संस्कृति बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय है, उसमें कोई भी हम लवलेश नहीं। जो भारत में आएंगे उनको भारतीय जैसे रहना पड़ेगा, हमारे ढंग से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृति हजारों वर्षों से बनाई गई है। सोच समझ के इससे जो गलतियां हैं उसे ठीक करके, अनेक वर्षों से बिता करके इसमें से जो कुछ भी दोष है उसे निकाल करके ये संस्कृति बनाई गई। और इस संस्कृति में एक ही बात निहित है कि अपना चित्त हमेशा निरोध है। अपने चित्त का निरोध, अपने चित्त को रोकिए। आप देख लीजिए दिल्ली शहर में कहीं भी जाइए, सबकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं हर समय, किसी की आंख में शुद्धता नहीं पाई। यहाँ तो वासना भरी, उसे लस्ट और ग्रीड कर। चित्त का निरोध तभी हो सकता है कि जब हम इस तरह से अपना भी लिबास रखें और दूसरों का भी लिबास इस प्रकार रहे जिसमें कि मनुष्य सौष्ठवपूर्ण हो, असुंदर न हो, लेकिन उसमें वासनामय चीजें न। जीवन के हर व्यवहार, हमारा जीवन अत्यंत सौष्ठवपूर्ण होना चाहिए। सौष्ठव का मतलब होता है सुस्या, जिसमें शुभदायी चीज, जिससे सबका मन पवित्रता से, ऐसा स्त्री का स्वरूप पुरुष का स्वरूप होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, उनका व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो उनकी बुरी बातें पूरी तरह से और जो उनकी अच्छी बात है उसे हम नहीं सीख पाते, और अपने को ये समझ करके कि हम एकदम से बड़े भारी आधुनिक बन गए, इस आधुनिकता के जो शाप है उससे आप वंचित नहीं रहे। अपने बच्चों की ओर नजर, अपने बच्चों में भी भारतीय लानी चाहिए। बच्चों में आदर, आस्था, भक्ति, नम्रता सब होना चाहिए। शांति से बैठे। अब आप महाराष्ट्र के बच्चे देखिए, सीधे बैठे रहे। मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी आप देखिए शांत, ध्यान देते। और आप अंग्रेज बच्चों को देखिए तो इतना दौड़ते हैं कि उनको सबको बाहर रखा जाता है, उनकी माओ को भी बाहर रखा। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि क्या बात है, सहयोग इतना गहरा हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमें अपनी और दृष्टि करके देखना चाहिए कि हम क्या स्वयं गहन है, हमारे अंदर ये गहनता आई हुई है। भारतीय संस्कृति को जरूर अपनाना होगा पूरी तरह से और उसकी पूरी इज्जत करते हुए। जैसे बड़ों का मान करना। हमने सुना कि कोई सहयोगी है अपनी माता को बहुत सताते हैं और बड़े भारी सहयोगी हैं। ये कैसे हो सकता? सबकी अधिकार होते हैं, सबका एक तरीका होता है। अगर माँ कोई ऐसी शैतान हो या भूतग्रस्त हो तो समझ में आई बात, लेकिन किसी भी माँ को सताना हमारे संस्कृति में मना। माँ बाप का अनादर करना बिल्कुल मना। भाई बहनों से दूर भागना भी बिल्कुल मना। दूसरी बात, अपने यहाँ कोई आदमी, कोई भी मेहमान घर में आए, उसके लिए हम लोगों को जान दे देनी चाहिए। इसके अनेक उदाहरण, जो हमने खोया हुआ है पूरा की पूरा हमें सहयोग से वापस लाना। पन्नादाई जैसी औरतें जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, युवराज को बचाने के लिए जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, पद्मिनी जैसी स्त्री इतनी लावण्यपूर्ण थी। उन सबको याद करिए जिन्होंने अपनी जान देश की आन में मिटा दी। उस संस्कृति को छोड़ करके आप किसी भी तरह से सहयोग में पनप नहीं सकते। मैंने सारी संसार की संस्कृतियां देखी हैं। एक तो जो अनादिकाल से संस्कृतियां चली आ रही हैं, इजिप्ट में गई है,
या चाइना में कहिए, या आप चाहें तो ग्रीस में, पिछले काफी पुरानी सभ्यताएं, हजारों वर्ष की सभ्यताएं हैं और ऐतिहासिक भी है। हमारी तो इतनी पुरानी है कि वो कुछ ऐतिहासिक है, कोई पौराणिक है और कोई तो कोई समझ नहीं पाता। इतनी पुरानी सभ्यता हमारी है और इन सभी सभ्यताओं ने विकृति को ही माना और उसमें बैठ गए। उसमें लिखा है कि परशुराम जो थे उनमें औरतों के प्रति बड़ा आकर्षण था। कैसे उसका बाप के बाप तो जल्लाद थे, वो कैसे औरतों के प्रति आकर्षण रखे। विष्णु को दूसरे गंदे स्वरूप में दिखा दिया। इस तरह हर एक देव देवताओं को उन्होंने उतार के छोड़ा। अब आप रोम में जाइए, वहां की संस्कृति देखिए तो रोमन्स के लिए तो लोग कहते हैं कि जहां ये गए वहां ही सत्यानाश, राक्षसी प्रवृत्ति है। इजिप्ट में जाइए तो सारी भूत विद्या, चाइना में जाइए तो थोड़ा सा आभास हिंदुस्तान का मिलता है, पर जो भी उनकी संस्कृति है वो हिंदुस्तान की संस्कृति पे बसी है। जो भी कुछ वो मानते हैं वो हिंदुस्तान से गई हुई सभ्यता पे बसी है। उसी प्रकार आप अगर जापान में जाएं, वहां भी आप पाते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति पे बसी हुई चीजें जैसे कि ज़ेन आदि हैं, ये सब हिंदुस्तान से गई हुई चीजें। संसार को हमें सभ्यता देनी। हमारे संस्कृति में सारी सभ्यताएं इतनी सुंदर हैं, उस सब को भुला करके और हम उस सभ्यता को ले रहे हैं जिसमें कोई भी सभ्य चीज नहीं, बहुत असभ्य। इतना ही नहीं कि हम सभ्य हो, हम सुसभ्य हो। सभ्यता ऐसी हो कि हमारे व्यक्तित्व से शुभ झरे, तभी संसार ठीक है। तो पहले एक भारतीय के नाते आप अपने प्रति एक गर्व की दृष्टि से, अपने प्रति एक अभिमान रखें कि आप एक भारतीय हैं, आपके पास इस संस्कृति की इतनी बड़ी संपदा है। और कृपया कोशिश करें कि हमारे हरेक जीवन में हम भारतीयता के साथ अंग्रेजियत को त्याग, विलायती चीजों को त्याग, विलायती चीजों का इस्तेमाल करना, उनके रहन सहन का इस्तेमाल करना बहुत गलत। आप जानते हैं आपकी माँ सब भारतीय चीज इस्तेमाल करती है। क्रीम तक वो भारतीय लगाएगी, साबुन भारतीय रहेगा, सब चीज भारतीय होना, चाहे इंग्लैंड में रहे चाहे दुनिया में कहीं भी रहे। और मैं देखती हूँ कि बाहर की कोई चीज लगा तो मेरे को सुहाती नहीं। कोई क्रीम बाहर की लगाओ तो मुझे वो सुहाएगी नहीं, मुझे सुहाता नहीं। इसलिए जो यहाँ पर विशेषकर नॉर्थ इंडिया आप देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा परदेसी चीजों के और परदेसी सभ्यता के और परदेसी व्यवहार की ओर इतने ज्यादा झुके जा रहे हैं। ये कहाँ पहुंची? कम से कम अपनी सभ्यता तो संभालो। सभ्यता के बाद धर्म का सवाल आता है। धर्म हमारे यहाँ संतुलन, जरूरत से ज्यादा बात करना, जरूरत से ज्यादा किसी पे अतिशयता करना, किसी पे हावी होना, ये गलत। सबसे तो बड़ी बात आश्चर्य की ये है कि हमारे यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में औरतों पे बड़ा ज्यादा डोमिनेशन, औरतों को बहुत बुरी तरह से हम लोग यहाँ पर सताते। कोई औरतों की इज्जत ही नहीं है उत्तर हिंदुस्तान। औरत को जिस तरह से भी हो सके दबाया जाए, औरत के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं दिखाई। फिर औरतें निकलती है एकदम यहाँ से जो तो एकदम तूफान मार, फिर वो जूते से बोलते हैं। जब आप इतनी उस चीज को दबा दीजिए तो ऐसी ही औरतें खोपड़ी पे बैठी। मैं तो यूपी में देखती हूँ कि वहाँ तो जो औरत
वेश्या जैसी है वो बहुत मानी जाती है, और या तो जो औरत को डंडा लेके बैठी, और सीधी सरल अच्छी औरत हमेशा दबाई जाती, बुरी तरह से उसको सताया जाता। ये कहते हैं मुसलमानों से आया, लेकिन मैं मुसलमान देशों में गई हूँ, रियाद में रही। हाँ, मानते हैं वहाँ 4 बीवियां करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन औरत की इज्जत कितनी हुआ, बहुत ख्याल करते हैं कि एक औरत अबला है, उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत इज्जत करते हैं। हम ना तो मुसलमान ना हिंदू ना पता नहीं कहाँ के आ गए, जो कि औरतों की इस तरह से सताते हैं। अपने इस शहरी शहर में सुनते हैं बहुत सी ब्राइड बर्निंग हो गई। मैं आज इस बात से इससे कह रही कि मैं परदेश से गई, वहाँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये क्या आपकी सभ्यता है कि आप अपने यहाँ की ब्राइड को जला देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।